तो सर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो मैं आज यहाँ जमा होकर ये प्रेस देने का हमें बहुत बड़ी मजबूरी आई सर, इसलिए हमने आप सबको यहाँ तकलीफ दिया। तो सर हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये आई कि हमारे कारगिल के अंदर इनर्स में चलने के लिए हमारा एक ही रूट होता था, ज़नस्कार रूट। ज़नस्कार रूट को 2019-20 पे नेशनल हाईवे बनाने के बाद हमसे वो भी छीना गया। तो उसमें एक काम हमारा होता था फूड एंड सप्लाई का। फूड एंड सप्लाई का काम हमारा यहाँ से एडी फूड साहब से हमें डिमांड मिलता था और हम उसको यहाँ से डिस्बर्स करके ज़नस्कार के लिए पहुँचाते थे। तो कल 2 दिन पहले 7 तारीख को हमें ये एक इन्फॉर्मेशन मिला कि FCI का लोड जम्मू से डायरेक्ट ज़नस्कार के लिए जा रहे हैं। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ सर कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई इक़्तिदाम वगैरह नहीं उठा रही है। तो मेरी आपके माध्यम से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस हमारी लोकल गवर्नमेंट जो हमारी कौंसल है, जिसमें हमारे 28 से 30 मेंबर हैं, जिनको हमारे इन गरीब लोगों ने चुन कर भेजा है अपनी रहनुमाई के लिए। तो सर मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस मैटर को आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, खासकर MP साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कल 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे इंशाल्लाह, हमारा इस मुद्दे को उठा के इन गरीबों का हक छीनने से बचा लें। क्योंकि हमारे यहाँ ओनली फॉर 1 रूट बचा था ज़नस्कार, और वो भी किस काम के लिए, ओनली फॉर FCI के लिए। बाकी बाहर से आने वाला काम तो हमसे पहले ही 2019 में हटाया गया, क्योंकि नेशनल हाईवे बना है तो इसमें हम रोक नहीं सकते। तो चलो हमने एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेकर हमने इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो बस बदकिस्मती यही है कि एक FCI का काम होता था, कल वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट जम्मू से या दिल्ली से भेज के ज़नस्कार भेजे। तो हमारा ऑलरेडी कारगिल का आप लोगों को पता है कि हमारा एक ऐसा शार्ट सीज़न होता है इस कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 6 महीने हम वैसे भी गाड़ियों को तकिया लगा के सुला के रखते हैं। 5 से 6 महीने काम होता है। उस काम को भी इस तरह अगर ख़त्म किया जाए तो यहाँ के लोग मजबूर हो जाएंगे अपनी गाड़ियों को लेके घर बार चलाना होता है। इतने बड़े ट्रांसपोर्टर तो इधर है नहीं जिसकी 10-10, 15-15 गाड़ियाँ चलती हो और रूट पे दिल्ली बम्बई पे, इनका रोज़गार ही यहीं लोकल रूट से। उसके ऊपर यहाँ पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर आते हैं इधर रूट्स में काम करने के लिए, चाहे रोड्स का हो, चाहे बिल्डिंग्स का हो, चाहे और किसी काम का हो। तो उसमें भी बाहर के ठेकेदार अपनी गाड़ियाँ किराए पे बाहर से लेके आते हैं। तो हमारे को यहाँ अपना काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मुद्दा भी हमने ऑनरेबल LG साहब, DC साहब, SP साहब के साथ उठाए हैं कि मेहरबानी करके इनर रूट्स पे बाहर के लोगों को अलाउ न किया जाए। यहाँ पे 950 से 1000 गाड़ियाँ स्टॉक अड्डे के अंदर आप अभी देख रहे हैं कि ये सारी गाड़ियाँ पिछले 6 महीने से इस ग्राउंड के अंदर खड़ी है। अब दिसंबर के बाद तो अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब हमें खड़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे काम वगैरह बंद होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बिलखुसूस हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हिल कौंसल से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को इन गरीबों ने चुन कर भेजा है, तो इन गरीबों के लिए आपको 10 कदम आगे आके इनके इन मुश्किलात को हल करना पड़ेगा, वरना हमें चलना और हमें अपने बाल बच्चों को पालना इन गरीबों को बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसके साथ आप लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और ऑनरेबल MP साहब से फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि आप जाएंगे दिल्ली, इंशाल्लाह हमारा इस मैटर को उठा के इन गरीबों के इस मसले को हल करेंगे। शुक्रिया सर। को वहाँ का ठेकेदार मिला कि भाई ज़नस्कार के लिए FCI का लोड है। तो हमें ड्राइवरों ने फ़ोन कॉल पे बताया भाई ज़नस्कार निकल रहा है। तो मैंने ठेकेदार से भी बात किया, मैंने बोला ठेकेदार जी आप ये गलत कर रहे हो कि भाई हमारा ज़नस्कार के लिए ओनली फॉर FCI का जो काम होता था वो एडी फूड FCI को डिमांड देता था और वहाँ से डिस्बर्स करने के लिए हम यहाँ से लोकल गाड़ियाँ बेचते थे। तो उसने क्लियर बोला मुझे अलॉटमेंट हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने गाड़ियों को रोकना नहीं है। तो हम तो रोडों सड़कों पर तो उतरे नहीं, क्योंकि कानून अपने हाथ में हमने नहीं लिया। हमने ये सोचा, इससे पहले हम CC साहब से भी मिले इस मसले को लेके, MP साहब से भी मिले, जिनका आज 4-5 दिन से कोई जवाब नहीं आया। तो आज हमें मजबूरन ये प्रेस देना पड़ा कि आपके माध्यम से हमारी सरकार के कानून तक ये आवाज़ पहुँचे, इन गरीबों का ये मसला हल हो सके। CC और MP साहब जब आप मिले तो क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने बोला हम LG साहब से बात करेंगे, मसला टेकअप करेंगे हम UT लेवल पे या सेंट्रल लेवल। MP साहब ने बोला मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूंगा। तो हमें 4-5 दिन से नहीं हुआ, आज कम से कम 30-40 गाड़ियाँ इस रूट पे ट्राले और ट्रकें जा रही है। तो जब हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाद में हम उस चीज़ को करना क्या है। तो हमने ये सोचा कि आज आपके माध्यम से हमारी सरकार के कानून तक ये आवाज़ पहुँचाएँ। थैंक यू सर।